हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं आई हूँ अपने योगा क्लासेस से। बहुत दिन हो गए थे योगा क्लास नहीं गई, तो आज थोड़ा सा टाइम था, मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ योगा क्लासेस। तो आज मैं वहीं से आई हूँ और खाना थोड़ा बहुत बना के गई थी, थोड़ा बहुत अभी बनाना है, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा, फिर मैं जा नहीं पाऊँगी। और बहुत दिनों के बाद गई थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। जल्दी आना भी था, बच्चों को थोड़े से टिफ़िन वगैरह खिलाने थे। टिफ़िन मतलब नाश्ता वगैरह खिलाना था। रानू ट्यूशन गया था उठ कर के, इसलिए। पर मैं जब आई तो रानू ब्रेड ऑमलेट बना के खा लिया था, इसलिए टेंशन नहीं है। प्रसून बाबू तो मेरे सामने ही चले गए थे। चलिए, घर के सारे काम बिखरे हुए हैं, बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं। कल बहुत सारे कपड़े मैंने रखे थे और बहुत सारे कपड़े बालकनी में मैंने डाले थे। वो सारे कपड़े मेरे आज निकले हैं, जो कि भीगे हुए थे थोड़े से। अभी सब कुछ सूख गया है और घर पूरा एकदम से फैला पड़ा है। चलिए, आज सुबह मेरी और प्रसून बाबू की थोड़ी बहुत बहस हो गई थी, इसीलिए बहुत सारा काम मेरा रखा ही रह गया। अब मतलब कुछ भी सुनने का की कैपेसिटी नहीं रही है हम लोग की। मैं कुछ बोलती हूँ तो वो नहीं सुन पाते हैं, वो कुछ बोलते हैं तो मतलब मेरे बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। चलिए, अभी वो ऑफिस चले गए और मैं यहाँ आ गई हूँ घर में। चलिए, किचन के बहुत सारे काम बचे हैं, चलिए करते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लेती हूँ। और कपड़े बहुत सारे बिखरे हुए थे, घर भी बिखरा हुआ था। बहुत सारे कपड़े अरेंज करने थे, जगह पे लगाने थे। आंसू की मास्क मुझे मिली है, सब कुछ अरेंज करते हुए। वो कल कुहू के साथ खेल रहा था मास्क लगा के, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी थोड़ा सा मास्क लगा के देखती हूँ। तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो गया। और ये मेरी फेवरेट टेडी बियर है, जो सुबह से आज सोफे पे ही पड़ी है। तो जब मैंने उसे देखा तो मुझे भी उसे कुची कुची करने का मन कर रहा था। देखो বসো, দেখো দাদা ফোন খেলছে, তুমি ওকে দেখো, দেখো মধু সেলো বসতে হবে, বসতে হবে, এরকম করতে হবে না, বসতে হও, বসতে থাকো। দাদা দেখো সারাদিন। तो रानू बाबू अभी बोल रहे थे, पास में ही है अभी वो बेड पर, तो बोल रहा था मम्मी क्या कर रही हो, तुम भी बच्ची बन जाती हो कभी कभी। तो उसे लगता है कि बच्चे बड़े हमेशा बड़े ही रहते हैं, तो उन्हें कोई हक और अधिकार नहीं है कि वो कभी बच्चे बने। तो पता नहीं, उसे लगता है कि मम्मी तो सिर्फ मम्मी है, उन्हें संभालना, खाना बनाना, ये वो सारी चीज़ें बच्चों को लगने लगती है कि मम्मी का ही काम है। मम्मी तो कभी बच्ची बनना नहीं है, उसमें तो दिल है ही नहीं। पता नहीं उसे लगता हो। तो खैर, मैंने मेरे सोफ़े वगैरह थे तो वो सब मैंने आज क्लीन किए हैं। सारे सोफ़े कवर उठा करके मैं निकाल के मैंने उसे मैंने शाम के लिए झाड़ा है। कर दी है। ये भिंडी मेरी शाम के लिए है, शाम में इसकी सब्जी बनेगी। चावल बच्चों के लिए मैंने चढ़ाया है। सारे काम तो अब निपट ही गए हैं, मेरी हाउस हेल्पर भी काम करके चली गई हैं। तो मैंने भिंडी वगैरह भी धो ली थी, क्योंकि रात में वही बननी थी। भैया हॉस्पिटल से आएंगे तो फिर पता चलेगा कि कुछ
बनाना है। और भिंडी धुली रहेगी, पानी उसके निकल जाएंगे, वो सूखी रहेगी तो फिर चिपचिपी नहीं होती है बनाने पर। किचन के कपड़े वगैरह में लगे हाथों मैंने सब कुछ, मैं सोचा कि मैं कर ही लेती हूँ सब कुछ, क्योंकि आज मुझे अपनी मंदिर वगैरह भी साफ़ करनी थी, बहुत दिन से सोचा था। फ़िल्टर वगैरह भी मैंने कर लिया। किचन भी मैं उसी तरह से करती हूँ। मुझे लगता है कि किचन भी ये सिंक वगैरह जो होते हैं उन्हें भी क्लीन रखना चाहिए। सारी चीज़ें पे छींटें पड़ती रहती हैं, तो लास्ट में जब भी सारा काम मेरा एक बार दोपहर में निपटता है तो मैं सारी जो सिंक के आसपास की दीवार है, वॉल है, टाइल्स है, मैं सभी को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। कैलकटा का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतनी आयरन है यहाँ पे कि मेरी सिंक वगैरह सब कुछ मतलब सभी पे इतने आयरन जम गए हैं कि मतलब अजीब सा लगता है, जबकि मैं उसे हमेशा साफ़ करती रहती हूँ। सफाई का मतलब ध्यान मैं बहुत रखती हूँ, पर अब क्या किया जा सकता है। सिंक भी हमारे बर्तनों के जैसे ही मुझे लगता है, उन्हें भी हमेशा साफ़ सुथरा करके रखना चाहिए। मैं स्टील स्क्रबर से उसे भी अच्छे से साफ़ करती रहती हूँ, बट आयरन का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हर जगह के पानी में अलग अलग मात्रा में आयरन रहती है, बट कलकत्ता में है अच्छी खासी, यहाँ पे पानियों में आयरन होती है। तो सब कुछ क्लीन करने के बाद मैंने फ़िल्टर, जो हमारी एक फ़िल्टर बाहर रहती है ताकि किचन में बार बार पानी हमें निकालना ना पड़े मशीन से, तो मैं एक वहाँ भी रखती हूँ, इधर भी रखती हूँ। किचन के कामों के लिए अलग से रहती है। यहाँ पे मैंने किचन के कपड़े वगैरह सब कुछ धो लिए। किचन के कपड़े मेरे हफ़्ते में एक बार गर्म पानी में धुलते हैं। मुझे लग रहा है कि धोना ही पड़ेगा, बहुत दिन हो भी गए हैं मुझे धुले हुए उनको। तो देखते हैं कि कब मिलेगा। कामों का तो पता नहीं रहता, कितने काम निकल जाते हैं। मेरे तो पतिदेव कहते हैं घर में तो मतलब काम उन्हें कुछ लगता ही नहीं है कि काम इतने ज़्यादा हैं, लेकिन जब वो देखते हैं तो लगता है कि ना, सारा दिन सच में काम चलते ही रहता है। तुम्हारी जितना मैं इतनी अच्छी से सब सारे काम निपटा नहीं सकता। तो मैं तो थक जाता हूँ, बहुत बार थक के सो जाता हूँ। जब तुम नहीं रहती हो तो मैं थक के सो जाता हूँ, बट काम ख़त्म नहीं होते। तो यही होता है। सारे काम करने के बाद मैं अपने आज मंदिर भी, मैंने सोचा था मेरी मंदिरों की भी सफाई ज़रूरी है, वो भी करनी है मुझे। तो आज मैं आ गई हूँ अपने मंदिरों की सफाई के लिए। और मंदिर मेरी साफ़ सुथरी थी, पर होता है ना कि बहुत दिन हो जाते हैं तो उसे सफाई भी करना लगता है कि ज़रूरी है, थोड़ा सा क्लीनिंग ज़रूरी है, नहीं तो धूल जम गए होंगे। गंदे मेरे कुछ भी नहीं होते हैं, पर मन में एक वहम भी होता है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की धूल थी, बाकी वैसी नहीं थी कि परेशानी वाली बात थी कि नहीं, करना ज़रूरी ही है। बहुत दिन हो गए थे, उनकी सफाई ज़रूरी थी। और मैंने सारे भगवान की जो फ़ोटो है वो बाहर निकाला, चुन्नी वगैरह सब कुछ अलग से मैंने धोया था। उनके जो हार श्रृंगार के जो भी थोड़े बहुत जो भी सामान थे सब अच्छे से धुले हैं। वो सारी चीज़ें सूखेंगी फिर लगेंगी। मैंने दूसरी वाली तो लगा दी थी। और भगवान जी की मंदिर के जो भी लटकन झटकन जो भी लटके हुए थे, लटकन वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से निकाला, धुला। लगता है कि मंदिर छोटा सा है, पर काम उसमें भी बहुत सारे थे। करने में मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया, पर सफाई अच्छे से हो गई। मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर मैंने सब कुछ अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया। भगवान जी का घर की सफाई होनी भी बहुत ज़रूरी थी। तो यहाँ पे मेरे भगवान जी के जो कपड़े हैं बिछाने वाले जो हैं, चुन्नी वगैरह सब कुछ इसी में रहती है। तो उसमें से मैंने सोचा कि आज मैं ये वाली बिछाती हूँ, बहुत दिनों से ये वाली मैंने बिछाई नहीं है।
तो इसे मैंने भगवान जी के आज मंदिर में बिछाया और अच्छी लग रही थी। जब सब कुछ क्लीनिंग हो जाता है तो अच्छा लगता है, सब कुछ और भी धुला-धुला सब कुछ अच्छा सा एकदम साफ-सुथरा सा लगता है। तो भगवान जी के अरेंज को मैंने अच्छे से सारी फ़ोटो को पोंछ करके अच्छे से क्लीनिंग करके उनकी सारी जो भी गले में हार श्रृंगार की चीज़ें थी सब कुछ निकाल लिया हमने। वो सब धुलेंगे अब। और फिर हमने भगवान जी को वापस वहीं पे रख दिया और क्षमा भी मांगा कि भगवान जी आपको हमने थोड़ा डिस्टर्ब किया, उसके लिए सॉरी। हमारे भगवान जी जो हैं बड़े दयालु हैं। अगर उनके विश्राम में कोई मतलब ये हो गई होगी, खलल पड़ गया होगा या डिस्टर्ब हो गया होगा तो वो हमें माफ़ कर देंगे। तो और सारे कपड़े वगैरह भगवान जी के भी हमने डाल लिए सब कुछ। और सूख ही जाएंगे क्योंकि आज अभी बारिश तो हो नहीं रही है और हवा में भी सूख जाएंगे। ये कपड़े तो पतले से होते हैं, उनमें सूखने के का ज़्यादा कुछ ये नहीं रहता है। चुन्नी वगैरह में कितनी जान होती है। तो यही सब है। अब मैं सारे काम निपटा करके मैं 5 मिनट 10 मिनट जो भी है अपने फेस पैक वगैरह लगा लिया है हमने। और फ़ोन वगैरह मैं देख लूँगी, थोड़ी अपनी वीडियो वगैरह एडिटिंग कर लूँगी। जब बैठती हूँ तो थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग का काम मैं सोचती हूँ कि मैं कर लूँ। और ये समय बहुत कम मिलता है कि थोड़ा चैन से बैठूँ, थोड़ा ये सोचूँ, समझूँ, थोड़ा खुद पर भी ध्यान दूँ। सारा टाइम तो लगता है जैसे कि बिज़ी रहते हैं। तो चलिए ये वीडियो मैं आज का यहीं पर ख़त्म करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। यहाँ से आगे का वीडियो मैं साथ में ही आपको भेज दूँगी। इसी वीडियो के बाद जाएगा। चलती हूँ मैं। ओके, बाय।